हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और उनके साथ इस वक्त एक्सक्लूसिव मौजूद है स्मृति ईरानी। सीधे रवि का रुख। रवि मैम तुरंत मैम आगे मैम आगे हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी है। मैम, जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया है साउथ भारत और इसके अलावा नॉर्थ इंडिया के लेकर, उस पर क्या कहना चाहिए? मैं इतना ही कहूँगी कि फूट डालने की राहुल गांधी की जो राजनीति है उसको जनता कैसे परास्त करती है उसका प्रमाण आपने कल गुजरात के स्थानीय निकाय के चुनाव में देख लिया है। राहुल गांधी ने पहली बार हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला ऐसा नहीं है। कुछ हफ्ते पहले असम में जाकर गुजरात और गुजरातियों का अपमान किया। कल दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में भेद पैदा करने का उन्होंने निंदनीय काम किया। देश की राजधानी में भारत के टुकड़े होंगे उस नारे का स्वयं समर्थन किया। देश की आर्मी से उन्होंने दुश्मन देश में जाकर आक्रमण करने का प्रमाण मांगा। देश से इतनी नफरत है तो देश की राजनीति क्यों करते हैं, ये मुझे नहीं समझ आता। इसके पीछे क्या मंशा मानती है? क्या आपको लगता है कि स्लिप ऑफ टंग है, उनकी समझदारी की वजह से यह जानबूझकर दिया गया है? राहुल गांधी कभी स्लिप ऑफ टंग के मोहताज नहीं रहे हैं। जो भी बोलते हैं अपनी समझ के हिसाब से बोलते हैं। 15 साल जिस क्षेत्र से वो सांसद रहे उनकी समझ से वो लोग खोखले थे। लेकिन मैंने कल कहा कि एहसान फरामोश है राहुल गांधी कि वो संसदीय क्षेत्र जिसमें गरीब से गरीब जनता ने उनको प्रेम दिया, उनको आशीर्वाद दिया, ये जानते हुए कि राहुल गांधी ने विकास का एक काम वहाँ नहीं किया, ऐसी जनता का सरेआम अपमान करना, ऐसी जनता का तिरस्कार करना। हार को 1.5 साल हो चुका है भाई साहब। 1.5 साल से राहुल गांधी अपने दिल में अमेठी और उत्तर भारत के लिए इतनी नफरत पाल कर रख सकते हैं, ये कल जनता को पता चला है। क्योंकि अमेठी से वो सांसद रहे हैं, इसके अलावा आपने उनको चुनाव में हराया। आपको लगता है कि अमेठी में अब उनको उम्मीद नहीं है, इसलिए इसकी वजह से इस तरीके की वो बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, मैं भी चुनाव हारी थी अमेठी से साल 2014 में। मैंने तो कोई जहर नहीं उगला। जनता ने तब भी मुझे परखने का प्रयास किया था। जनता ने तब भी मुझे जितने भी वोट मिले हों, भाजपा को पहले 30,000 वोट मिले थे, 14 में मुझे 3 लाख तक वोट मिला। लेकिन हार जीत अपना हमारे राजनीतिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। हारने के बाद इंसान को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, कहीं ना कहीं स्वयं के साथ ये चर्चा करनी चाहिए कि मैं जनता की किस उम्मीद पर खरा नहीं उतरा और उस उम्मीद पर दोबारा खरा उतरने के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि जनता का इस प्रकार से अपमान करना चाहिए। ये स्वस्थ लोकतंत्र का कोई भी संकेत नहीं है। एक बार उनका फिर बयान आया है कि एक और मंत्रालय बनाना चाहिए केंद्र सरकार को जो मछुआरों के लिए काम करे। वो दोबारा बयान दे रहे हैं। देखिए, ऐसा तो संभव नहीं है कि उनको इस बात का इल्म ना हो या ज्ञान ना हो कि मछुआरा और मत्स्य पालन का विशेष एक मंत्रालय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। इस बारे में गिरिराज सिंह जी जो उसके हमारे मंत्री श्री हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी का ध्यान आकृष्ट किया। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि संसद में राहुल गांधी ने इसी मंत्रालय से प्रश्न स्वयं पूछा है। तो या तो राहुल गांधी ने प्रश्न किसी प्रॉक्सी से पूछवाया जो अपने आप में कानूनी अपराध है, एक एथिक्स कमेटी का विषय है, या फिर राहुल गांधी जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं फिर भी केरल की जनता के मध्य में जाकर इस झूठ को बार बार दोहरा रहे हैं और केरल की जनता का अपमान कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति ना उत्तर भारत का हुआ ना दक्षिण भारत का हुआ, ये सिर्फ अपना और अपनी राजनीति का हुआ। राहुल गांधी उत्तर और दक्षिण भारत को लेकर इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी बहन प्रियंका गांधी वो लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, किसानों के महापंचायत। आप इस गलत फहमी में ना रहें कि बहन ने समर्थन नहीं किया। अगर बहन ने समर्थन नहीं किया होता तो सार्वजनिक इस वक्तव्य का बहिष्कार किया होता। अब तक कांग्रेस का आला कमान चुप्पी साध कर बैठा है, इसका मतलब राहुल गांधी के बयान में श्रीमती वाड्रा की भी उतनी ही सहमति है। सीधे तौर पर निशाना राहुल गांधी पर ही साधते हुए